देखिए, आपको जानकारी में है, हमारे साथ आप लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं प्रेस का, खासतौर से आप लोगों का, कि आप लोग जब हम लोगों की समस्याओं को और उन सबको बराबर हमारे साथ रहे हैं, उनको वीडियो के थ्रू और अपने माध्यम के थ्रू आप लोग से बताते रहे हैं। हाँ, हुआ 18 तारीख को हमारे जो पार्किंग स्थल है उसमें अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ प्राण घातक हमला किया गया था उनके ऊपर। उसके परिप्रेक्ष्य में जो लोग थे उनको मौके से पकड़ा गया था और थाना पुलिस कोतवाली को बुलाकर उन्हें सौंपा गया था। उन लोगों को भेजने के बाद वहाँ पे थाना पुलिस को देने के बाद और एक सुसंगत धाराओं में 109 और SC एक्ट में उसमें मुकदमा कायम कराया गया था। अगले दिन जब संज्ञान लिया गया कि हमारे मुकदमे में क्या हुआ, तो मालूम चला कि एक मुलजिम को उन्होंने थाने से ही छोड़ दिया है जो कि मेन मुलजिम है, और 2 लोगों का चालान उन्होंने 151 में कर दिया है। बड़ा क्षोभ का विषय है कि जब SCO सिटी साहब से बात हो गई थी, सारी चीजें थी और उनके संज्ञान में था सारा कुछ, लेकिन उन्होंने जो है तब भी उनको थाने से छोड़ दिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और उनके यहाँ सुसंगत धाराओं में मुकदमा होते हुए भी जो विधिक रूप से भी गलत है, नहीं कर सकते उनका 151 में चालान, तब भी उनका चालान कर दिया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में जब उनको सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पेश किया गया तो हम लोगों ने वहाँ पे विरोध किया और उनका रिमांड कैंसिल कराया। रिमांड खारिज होने के बाद उनको वापस पुलिस ने दोबारा बाकी मुलजिमों को भी छोड़ दिया। तो आज हम उसी कार्रवाई के संबंध में जो पुलिस द्वारा की गई है, अपने DIG साहब से मिले थे। उससे पहले एडिशनल DG साहब से मिलने का प्रोग्राम था, लेकिन मालूम ये चला कि वो बाहर हैं, छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इनसे मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो मुलजिमों की शीघ्र कराई जाएगी और जो जांच है वो वहाँ से ट्रांसफर कर दी गई है CO 3 के। कब्जा भी मिल रही है। हाँ, वो अधिवक्ताओं को रोक के 2-3 लोगों ने कल बताया था हम लोगों को, अधिवक्ताओं को, कि साहब उन्होंने हमें रोका है, 2-3 लोग थे 2-3 बाइकों पे, और उन्होंने ये कहा कि अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो फिर तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा और तुम्हारी बाहर में कंडोलेंसी होगी और इसके बाद अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए, मामला हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया है, कचहरी परिसर में, और वो भी सचिव के कार्यालय में घुस के उन अधिवक्ताओं को मारा गया जो बीच बचाव कर रहे थे, और बाहर के लोग बुला लिए गए। जब एक आदमी ने वहाँ पे मारा उनको, तो बाहर के आदमियों को बुला के उनसे मारना पिटवाना शुरू कर दिया, तो और जान से मारने की धमकी दी, और इस तरीके से रॉड से पीटा गया है जो हमने धारा में दिया। और वहाँ पे FIR दर्ज हुई 109 यानी 307 और SC/ST एक्ट में। हम लोग ये सोच के निश्चिंत है कि चलिए अब न्याय होगा इसमें, लेकिन पता चला कि अगले दिन उन लोगों को, उनमें से जो मुख्य मुलजिम था उसको छोड़ दिया गया है, और मामले को रफा दफा करने की नीयत से, केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन, केवल निरुद्ध करने की गरज से उनको 151 में चालान करके भेजा गया है। हम सब अधिवक्ता पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान अधिवक्ता, जानते हैं कि पुलिस की मंशा कहाँ पे मामले को खत्म कर देने की होती है। साथियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बात सम्मान पे आ गई। इस बात को लेके हम लोग मिले SSP साहब और SP सिटी से हमने बात करी। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि CO से, ये जो उस समय के CO हैं, उनसे ये मसला ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मामले में थोड़ी देरी हुई और साथियों ने फिर जब मीटिंग करी है बार में, तब ये सबका निष्कर्ष निकला कि इस मैटर को जो सर्वोच्च अधिकारी हैं ADGP साहब से ये बात अपनी पहुंचाई जाए। उनसे संपर्क साधा गया तो पता चला कि वो बाहर है, इसलिए लिहाजा DIG साहब के आज हम लोगों ने बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ 1000, 1200, 1500 अधिवक्ता आज एक साथ था, जिसके लिए मैं सभी अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने साथियों के साथ हमको आश्वासन जो DIG साहब ने बाहर आकर दिया है, वो उन्होंने ये कहा है कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया है CO 3 के पास। और दूसरा उन्होंने कहा कि 151 का मैटर ये बिल्कुल नहीं है, और ये 109 में ही और SC/ST एक्ट में ही विवेचना आगे जारी रखी जाएगी। उन्होंने कुछ भी और बातें हमसे कही हैं, लेकिन वो बातें जो सामने आके गई हैं वो मैंने आपको बताई, और उनका ये विश्वास उन्होंने दिलाया कि मामले में अधिवक्ताओं के साथ न्याय होगा। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH